ओम श्री सरस्वत्यै नमः। नमस्कारः। 3चत्वारिंशदधिक-3शततमी कक्षा। आज का सूत्र है स्वादिष्व असर्वनाम स्थाने 1417, इसका भाग 2। कल भी हमने यही सूत्र देखा था और आज हम इसके आगे राजत्वम और राजता इसकी व्युत्पत्ति देखेंगे। इसमें देखेंगे कि कैसे स्व आदिशु असर्वनाम स्थाने जो सूत्र है वो पद संज्ञा करता है और उस पद संज्ञा करने के कारण क्या प्रभाव होता है। तो कल हमने इसकी वृत्ति देखी। स्व आदिशु प्रत्ययेषु परतः सर्वनाम स्थान वर्जितेषु पूर्वम पद संज्ञम भवति। तो जब ये स्वादि जो प्रत्यय हैं ये बाद में होते हैं तो इससे जो पूर्व है उस सारे शब्द समूह का पद संज्ञा हो जाती है। ठीक है। और हमने देखा था कि ये स्वादि जो हैं ये कौन से प्रत्यय हैं। सु आदि जो सु औजस आदि से लेके कफ प्रत्यय तक, तो ये सारे हमने देखे थे कि 412 सूत्र से लेके 54152 का कप प्रत्यय तक बीच में जितने भी प्रत्यय अर्थात चौथे और पांचवें अध्याय में जितने भी प्रत्यय का उपदेश किया गया है उन सबको स्वादि कहते हैं। और उसमें से पहले जो सर्वनाम स्थान की संज्ञा वाले प्रत्यय हैं उनको छोड़कर जो बाकी प्रत्यय हैं तो उन प्रत्ययों से जो पूर्व का समुदाय है शब्द समुदाय उसकी पद संज्ञा होती है। तो राजत्वम इसमें भी हम देख रहे हैं कि राजन इसका नकार लोप हो गया है। तो ये नकार लोप जो है राजन का ये पद संज्ञा के कारण होता है। ये हमें यहाँ देखना है। राजत्वम का अर्थ होता है राज्ञः भावः अर्थात राजा का भाव। और इसी प्रकार राजता का भी यही अर्थ होता है, बस ये स्त्रीलिंग में है और ये नपुंसक लिंग में है। भाव शब्द का अर्थ है प्रकृति का अर्थ, माने जो प्रत्यय है वो जिससे कहा जाता है प्रकृति से, तो प्रकृति धातु या प्रातिपदिक होता है। तो वो जो धातु और प्रातिपदिक का अर्थ है उसको हम भाव कहते हैं। शब्द जो है वो प्रकृति और प्रत्यय दोनों के मिलने से ऐसी कल्पना की गई है कि शब्द बनता है। तो उसमें जो प्रकृति का अर्थ है उसको भाव कहते हैं। प्रकृति अर्थ में प्रत्यय अर्थ जुड़ता है। ठीक है। तो जिस गुण के होने से किसी शब्द का किसी अर्थ के साथ वाच्यवाचक संबंध, माने शब्द क्या होता है वो वाचक होता है लेकिन वो किसी अर्थ का वाच्य हो जाता है। वो कैसे होता है तो जिस गुण से होता है उसे ही यहाँ भाव कहा गया है। जैसे देखें मनुष्यस्य भावः मनुष्यता। ठीक है। इस प्रकार अश्वस्य भावः अश्वता और जो गो का भाव है वो गोता या गोत्वम। अब ये देखिए भवतः अस्मात् अभिधान प्रत्ययौ। तो अभिधान माने जो है वाचक, उसको अभिधान कहते हैं, और प्रत्यय जो है वो वाच्य। तो अभिधान और प्रत्यय जो होता है ये इसी के कारण होता है। या शब्दस्य प्रवृत्ति निमित्तम भाव शब्देन उच्यते। शब्द जो है वो जब हम प्रयोग करते हैं तो हम कहते हैं इसमें ये क्या है अश्व, तो उसका मतलब है इसमें अश्वत्वम है, ऐसे माने अश्व का भाव है। अब ये देखिए राजन प्लस ङस प्लस त्वम, ये कैसे आया क्योंकि त्व हमने यहाँ पर तस्य भाव त्व तलौ 51119 ये सूत्र लगाया है और इसमें अनुवृत्ति के ये सूत्र आ रहे हैं। प्रत्यय 3, 4 और 5 सारा तीनों अध्याय परश्च भी
निया प्रातिपदिका केवल चौथा और पांचवा अध्याय में प्रातिपदिक से तद्धिताः पहले 75 प्रत्यय छोड़ दिए जाएं चौथे अध्याय के, तो चौथा और पांचवा अध्याय। और समर्था नाम प्रथमाद्वा, अर्थात जो समर्थ है, तो ये यहाँ पर राजन, इसका जो अर्थ आ रहा है राजन ngस, तो ये है राज्ञः भावः, तो यहाँ पर षष्ठी आ रही है। तो कैसे? क्योंकि हमने यहाँ तस्य भावः कहा है, तो इसलिए राजा का, तो इसलिए यहाँ षष्ठी लगाई गई है। और इस सूत्र से यहाँ त्व प्रत्यय आया है। ये सूत्र कहते हैं तस्य इति षष्ठी समर्थात् प्रातिपदिकात् भाव इति एतस्मिन् अर्थे। ठीक है, तो इसलिए इस अर्थ में त्व और तल, त्व तलौ प्रत्ययो भवतः, तो दोनों प्रत्ययों को हम देखेंगे। राजन प्लस त्व, तो कृत तद्धित समासश्च 1 to 46। तो इसने कहा कि कृदंत, कोई भी कृदंत हो या तद्धित अंत हो, तद्धित प्रत्यंत हो या समास हो, उन सब की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो इनकी प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। और सुपो प्रातिपदिक योह से धातु अवयव या प्रातिपदिक अवयव जो भी सुप हैं उनका लुक हो जाता है। तो फिर इस प्रकार ये ngस का लुप हो गया, लुक हो गया, और हमारे पास केवल राजनत्व रह गया। अब इसके बाद ये यहाँ पर ये न लोप प्रातिपदिकंतात, ये सूत्र हम क्यों लगा सके? क्योंकि हमारा ये सूत्र स्वादिश्व असर्वनाम स्थाने ने इसकी पद संज्ञा कर दी। ठीक है कि, और पद संज्ञा हो जाने से ये पदस्य का अधिकार है। पदस्य का अधिकार 8:1:16 से लेके 8:3:54 तक जाता है। ये इसको देखना चाहिए अष्टाध्यायी में और याद कर लेना चाहिए। तो न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य, तो प्रातिपदिकस्य पदस्य यह अन्त्यः नकारः, तो जो अंत्य नकार है प्रातिपदिक पद का, तस्य लोपः भवति। अंत्य नकार लोप होने से राजत्वम बन गया। राजत्वम में सूल आए, और सूक जो है वहाँ ये उसकी जगह अम कैसे आ गया? अम अतो अम, तो यहाँ पर अदंतात नपुंसकात उत्तर यो हो, तो ये अदंत नपुंसक है और इसके उत्तर में स्व जो सु और अम है उसके इसके स्थान में अम इति अयम आदेशो भवति। तो यहाँ पर अम आदेश हो जाता है और फिर अमी पूर्वः से इन अमी अकः अमी परतः, तो ये अमी है और ये अक है, तो पूर्व पर यो हो स्थाने पूर्व रूप आदेश होता है, तो अ हो जाता है, तो बन जाता है राजत्वम। अब हमको राजता देखना है, तो उसमें राजन ngस तल, दूसरा तल प्रत्यय लगेगा और उसमें ये इसी प्रकार ngस का हम लोप करेंगे, तो राज और तल, और ये त रह जाएगा राजत, और इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है और इससे आज्यादष्टाप। तो यहाँ पर जो है अजादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः अकारांतेभ्यश्च, तो ये अकारांत प्रातिपदिक है। स्त्रियाम टाप प्रत्ययो भवति, तो उससे टाप प्रत्यय हो गया, तो राजत आ बन गया, तो ये बन गया। फिर अकस सवर्णे दीर्घ लगाया, अ और अ इनके स्थान में दीर्घ आदेश हो गया, तो राजता बन गया। और फिर सु ला के यहाँ पे हल नी आभ्यो दीर्घात सुतीसी अप्रिक्तम हल, तो अप्रिक्त जो हल है वो उसका लोप हो गया, तो राजता इसकी सिद्धि हो गई। इति सर्वम शिवम प्रणाम।